लोकसभा चुनाव इस साल होने वाले हैं। एक तरफ जहां पार्टियां अपने प्रत्याशियों को लेकर तैयारी कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो सरकार बनाते हैं यानी कि जो वोटर्स हैं वो भी अपने मुद्दों को लेकर तैयार हैं। इसी को लेकर दैनिक जागरण आईएनएस राजनीति प्रोग्राम लेकर आया है, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस बार जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उनमें वोटर्स के मन में क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्या देख के वो वोट करते हैं ताकि अच्छी और विकासशील सरकार बने। हम लोग पीजीआई स्थित देव निवास लॉज में है, जहां हमारे साथ कई सारे व्यापारी बैठे हुए हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि इस चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है और क्या मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे। मेरा नाम मुकुल सिंह है और हम लोग यही जो सरकार अभी प्रथम है उससे हम लोग यही चाहते हैं कि व्यापारियों के हित में ही कार्य किया जाए और जो भी मुद्दे इस बार छूट गए हैं उनके लिए वो नई मुद्दे लाई जाएं। मैं दुर्गेश सिंह जी को अध्यक्ष व्यापार मंडल पीजीआई एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री राजपूत करणी सेना उत्तर प्रदेश। युवा भटक रहे हैं, जगह जगह भटक रहे हैं, व्यापारी भटक रहे हैं। व्यापारी किसानों की समस्याएं सुन भी लेते हैं लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से, मगर व्यापारियों का कोई न सुनवाई है न कुछ है। इतने टैक्स बांध दिए गए हैं कि व्यापारी आज परेशान हैं और ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है, जिसकी वजह से व्यापारियों को बहुत ज़्यादा परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपके एरिया से जो भी सांसद चुना जाए, आपको क्या लगता है उसमें क्या खूबी होनी चाहिए और जो चुना जाए तो क्या करना चाहिए उसके लिए? जैसा कि हमारे सभी साथियों ने कई मुद्दों पर बात बता चुके हैं, हमारा मानना ये है कि बेरोजगारी नंबर 1 की समस्या है। जो छोटे मोटे बड़े व्यापारियों के अलावा छोटे मोटे लोग जो बीएससी नर्सिंग करके एमएससी नर्सिंग या और डिग्रियाँ लेके कोई काम नहीं पा रहे हैं, तो इनका छोटे मोटे एक स्थायी तौर पर कहीं बसाने के प्रयास किया जाए, यह सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। डिजिटल का ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि वोटिंग भी ऑनलाइन हो जानी चाहिए? बिल्कुल सर, मेरा नाम मोहम्मद आमिर खान है और सही कह रहे हैं आप। गवर्नमेंट का प्रथम मुद्दा यही होना चाहिए, यही चल रहा है, लेटेस्ट ज़माना चल रहा है। आज का टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हर आदमी कन्वर्ट होना चाह रहा है कि मतलब कि फ़ोन ऑनलाइन, हर चीज़ ऑनलाइन हो चुका है, तो हम भी पीछे नहीं रह सकते इस मामले में। हर सबको ये, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन प्रथम मुद्दा होना चाहिए। अगर एजुकेशन में गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट रहे, A to Z कोई भी हो, अगर वो फेल है तो नाकारी है, कोई काम की नहीं है हमारे देश की। मेरा ये कहना है कि भारत को शीर्ष ऊपर तक ले जाने में एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही होना चाहिए। हर गवर्नमेंट को, कोई भी नेता मंत्री हो अपने लड़कों को जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका पढ़ाते हैं, आखिर ये कमज़ोर तबका क्यों नहीं ऊपर तक जा सकता है? इस चीज़ पे गवर्नमेंट को काम करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो, सपा, भाजपा, कोई भी गवर्नमेंट हो, मुझे उससे लेना देना नहीं। भारत शीर्ष पे कैसे रहेगा, ये प्रथम मुद्दा होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं? मेरा नाम जितेंद्र सिंह परिहार है, राजपूत करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इलेक्शन सारे अगर एक साथ कराए जाए तो गवर्नमेंट का जो है पैसा भी कम लगेगा, सरकार का जो है खर्चा कम लगेगा, पब्लिक को भी उतनी ज़्यादा समस्या नहीं होगी। बूढ़े बुजुर्ग लोगों को 4 बार जाना पड़ता है, प्रधानी का चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, बीडीसी का चुनाव 4 बार जो है ना करा के लोकसभा विधानसभा सब एक साथ कराया जाए तो गवर्नमेंट का खर्चा इस देश का इतना नुकसान ना हो जितना जो है नुकसान होता है। पैसे का खर्चा, पुलिस व्यवस्था कई जगह की जाती है, मिलिट्री व्यवस्था की जाती है। जब आप वोट करने जाते हैं तो आप प्रत्याशी देखते हैं कि पार्टी देखते हैं, क्या फोकस रहता है आपका? मेरा नाम अप्पू पांडे है, समाज सेवी भी हूँ। प्रत्याशी और सरकार की बात नहीं करेंगे, जो मेन मुद्दा जैसे छूट गया, जैसे मेन मुद्दा हमारा रोजगार का होगा। मैं सरकार से चाहूँगा कि रोजगार की मांग हो कि ये मुद्दा प्रथम रहेगा और ये मुद्दा चाहे युवाओं के हित में हो या किसी भी, रोजगार हमारा प्रथम मुद्दा होगा और यही मांग पूरे सरकार से रहेगी हम लोगों की। इस चुनाव आपका क्या मुद्दा रहेगा जिसको देखकर आप वोट करेंगे? मैं प्रदीप सिंह बोल रहा हूँ भाई, और मुद्दा हमारे यही है कि रोजगार और व्यापार इतना अच्छा नहीं चल रहा है। इस सरकार में काफ़ी हम लोग कठिनाई का सामना कर रहे हैं। सरकार से हम यही चाहते हैं कि थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए और व्यापारी हित में थोड़ा हमारे काम हो, जो पिछड़े या कुछ भी छूटे हैं उस काम पूरे किए जाए। सरकार से हमारी यही मांग है। चुनाव की आती है तो आप वोट क्या देख के देते हैं? प्रत्याशी देख के देखते हैं कि पार्टी और प्रत्याशी में क्या आपको लगता है कि होना चाहिए? मेरा नाम संजीव मिश्रा है और मैं लोकसभा चुनाव में सभी के लिए सबसे मैं अपील करता हूं कि नौजवानों के हित के लिए जो सरकार होगी उसको वोट किया जाएगा। बेरोजगारी है, कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पे सरकार आज तक अभी तक कोई भी पहल नहीं कर पाई है, न इस पर कोई अभी कार्रवाई करी है। नौजवान पीएचडी करके पढ़ लिख कर भी आज
एक चपरासी नौकरी के लिए बड़ा घूम रहा है, परेशान हो रहा है, उसकी नौकरी भी नहीं मिल रही है। बड़ा ही दुख की बात है कि हम लोग जो चुनाव करते हैं तो इस उम्मीद से करते हैं कि नौजवान जो आज पढ़ लिख के इतना परिवार के हित के लिए पढ़ाई करता है, सब कुछ करता है, उसके बाद भी उसको कई लोग आपने देखा हो, सुना भी होगा कि कई लोगों ने फांसी भी लगा ली, कई लोगों ने बेरोजगारी में, चाहे किसान हो चाहे कोई भी हो, बहुत मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हम लोग को विचार करनी चाहिए। मैं जगबान सिंह राठौर, मनी मॉन्टर व्यापारी कल्याण समिति का अध्यक्ष। मैं इस सरकार से ये उम्मीद रखता हूँ कि अगर कोई प्रत्याशी खड़ा हो, व्यापारीगण जीएसटी, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स सभी वर्ग से ज़्यादा देते हैं, उसके बावजूद भी व्यापारी वर्ग का कोई भी सरकार आती है वो व्यापारी वर्ग का ध्यान नहीं देती है। कोई भी सरकार बने, कोई प्रत्याशी जीत कर आए, उससे हमारी ये उम्मीद रहेगी कि वो व्यापारी वर्ग पर विशेष ध्यान दे करके व्यापार को बढ़ावा दे, जिससे कि सभी व्यापारीगण संतुष्ट रह सकें। जैसे कि अभी सरकारों ने क्या कर रखा है कि ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ावा ज़्यादा दे रखा है, उससे जो व्यापारीगण हैं, उस छोटे मोटे व्यापारी हैं, उनके धंधे में बहुत प्रभाव होता है और व्यापारी मरने कगार पर चल रही है। सरकार द्वारा जो वैकेंसीज निकाली जाती, क्या आपको लगता है कि उसका एक टाइम बाउंड होना चाहिए एग्ज़ाम से लेके भर्ती होने तक का? मेरा नाम रवि तिवारी है। मैं यही चाहता हूँ कि सरकार जो वैकेंसी निकालती है, जैसे अभी पुलिस की वैकेंसी आई है और जो आई है और इसमें लाखों लोगों ने पेपर दिया है, उसके बाद देखिए वैकेंसी कैंसिल भी हो गई है। तो हमारे बेरोजगार युवा जो है इधर उधर इतना भागते हैं और बहुत प्रतीक्षा करते हैं, वैकेंसी आ जाती है और उसके बाद निर्णय उसका आता है 4-5 से 7 महीने बाद आता है। तो ऐसा सरकार को उसमें ध्यान देना चाहिए। और भी मुद्दे ऐसे हमारे किसान भाई हैं, किसान भाइयों का जो मुद्दा ये है कि उनको सिंचाई मिलनी चाहिए, किसान भाइयों को उनका रेट नहीं मिल पा रहा है, कितने किसान फांसी लगा ले रहे हैं, तो इस पर भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। आज की जो राजनीति पे जो परिचर्चा हुई उसमें सबसे बड़े मुद्दे जो निकल के आए हैं वो है बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार और महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पे लोगों ने प्रमुखता से अपने मुद्दे रखे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाली सरकार होगी और जो प्रत्याशी जो चुने जाएंगे वो इन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे और इन पे आके काम करेंगे। कैमरा पर्सन अंकुर दीक्षित के साथ दैनिक जागरण INS लाइव के लिए मैं अनुज टंडन।